बच्चों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक पाठ की पद्य अवतरण व्याख्या को पढ़ेंगे। बच्चों, पद्य अवतरण में के जो प्रश्न है वो कभी एक पैराग्राफ, कभी दोनों ही पैराग्राफ पर आधारित ये प्रश्न उत्तर आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इनमें 4 प्रश्न आपके तर्कात्मक होते हैं और एक प्रश्न आपका इस प्रकार से एक रेखांकित पंक्ति बनाते हुए और उस पंक्ति के आधार पर बनता है। जैसे ये 2 लाइनें हैं ना, ये हमने रेखांकित कर दी, तो इनके आधार पर ही आपके एक प्रश्न व्याख्या का पूछा जाएगा। अब पवन दूतिका क्या है? दूतिका माने संदेश वाहिका। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जो खड़ी बोली के कवि थे, उन्होंने प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ की रचना की। प्रिय प्रवास महाकाव्य है। इसमें वियोगिनी राधा जी पवन को दूत बनाकर या संदेश वाहक बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती है और विरह से दुखी होने के बाद भी राधिका जी मार्ग में मिलने वाले लोगों को, जैसे ग्रामीण स्त्रियां हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सब के कल्याण की भावना से भरी हुई पवन को संदेश देती हैं। तो इसमें लोक सेविका राधा की उदार भावनाएं उनके चरित्र को एक नवीनता प्रदान करते हैं। उसी का यह स्वरूप कवि ने इस पवन दूतिका में प्रस्तुत किया है। अब पद्य अवतरण है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गए में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संताप को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कवि हरिओ जी कहते हैं कि एक दिन, यक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर में, यहाँ गेह का अर्थ कक्ष लगेगा। वे राधिका जी एक दिन खिन्ना माने दुखी होकर अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई थी। बच्चों, खड़ी बोली काव्य की यही विशेषता है कि इसमें शब्दों के अर्थ आने पर आप व्याख्या सटीक बना लेते हैं। इसकी व्याख्या को ज़्यादा विस्तार नहीं दिया जाता। आके माने आकर, आंसू, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों, उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरती को भिगो रहे थे। धरा माने धरती, धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, इस कक्ष में धीरे से आई, पुष्प सदगंध को ले, श्रेष्ठ फूलों की खुशबू को लेकर, प्रातःकाल बहने वाली श्रेष्ठ पवन इसी समय वातायन माने खिड़की से। दोबारा देखो इन लाइनों का। एक दिन वे राधिका जी अपने कक्ष में अकेली और दुखी बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरती को गीला कर रहे थे। तभी उनके उस कक्ष में श्रेष्ठ फूलों की सुगंधित अच्छी गंध को लेकर प्रातःकाल बहने वाली श्रेष्ठ पवन इसी समय खिड़की से उनके कक्ष के अंदर आई। संताप माने कष्ट, विपुल माने असीमित, असीमित रूप से अपने कष्टों को बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो, अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर श्रीमती राधिका जी यो माने इस प्रकार दुख के साथ धीरे से बोली, हे प्यारी प्रातःकाल बहने वाली पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्यों कष्ट पहुंचा रही हो? क्या तुम्हें भी समय की कठोरता ने कलुषित या कलंकित कर दिया है? जैसे समय ने मुझे कष्ट दिया है, क्या इस समय ने तुम्हें भी कलुषित कर दिया है? क्या इस समय ने तुम्हें भी कलंकित बना दिया है? इस समय, यह समय तुम्हें भी कष्ट पहुंचा रहा है। अब बच्चों, ये आपकी व्याख्या मैंने समझा दी। अब इस व्याख्या के आधार पर
आपके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं? जैसे एक प्रश्न बनता है, उपर्युक्त पद्य अवतरण के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम बनेगा कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न रहेगा, एक दिन अपने कक्ष में अकेली और दुखी कौन बैठी थी? तो श्रीमती राधिका जी। राधा जी के दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर क्या कर रहे थे? वे धरती को गीला कर रहे थे। प्रातःकालीन श्रेष्ठ पवन कहाँ से राधा के कक्ष में आई? वातायनों से, खिड़की से आई। कष्टों को असीमित बढ़ता हुआ देखकर श्रीमती राधिका ने पवन से क्या कहा? हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तुझे भी समय की कठोरता ने कलुषित कर दिया है? इसके अलावा एक प्रश्न आता है, सपोज ये रेखांकित लाइनें दे दी और ये कहा रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो ये रेखांकित पंक्तियां हैं ना, दो नीचे की, तो मान लो इसकी व्याख्या में करनी है तो कैसे करेंगे? उपर्युक्त या प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति में, रेखांकित अंश में कवि हरिओद जी कहते हैं कि जब राधा जी अपने कक्ष में दुखी और अकेली बैठी हुई थी तो उनके कक्ष में फूलों की श्रेष्ठ खुशबू को लेकर प्रातःकालीन बहने वाली श्रेष्ठ पवन उसी समय खिड़की के मार्ग से कक्ष के अंदर धीरे से आई। इसके अलावा बच्चों और इसमें प्रश्न बन जाएंगे कि उपर्युक्त पद्य अवतरण में कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार रस है। उपर्युक्त पद्य अवतरण में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। उपर्युक्त पद्य अवतरण में कौन सा छंद है? तो बेटे ये जो क्या कहना चाहिए, वर्णिक छंद होते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के वर्णिक छंद में आप उसमें देख लेंगे, वृंत छंद है, हरिगीतिका, हरितालिका कौन से छंद है। तो बेटे छंद के प्रश्न पूछ लेते हैं या आपके रस के प्रश्न पूछ लेते हैं, आपके शब्द के अर्थ पूछ लेते हैं। सपोज मान लो प्रश्न आ जाए वातायन शब्द का अर्थ लिखिए, तो ये शब्द अर्थ का हो गया। इसी प्रकार से आज की कक्षा में हमने दो पद्य अवतरण की व्याख्या की। अब हम कल की कक्षा में नए रूप में नए तरीके से अगले पद्य अवतरण की व्याख्या करेंगे और क्रमशः एक पाठ की व्याख्या के जितने भी वीडियो बनेगी, एक पाठ उस सभी क्रम से 1, 2, 3, 4 के साथ बन जाएगी, ताकि जो भी आपको देखनी हो, जो आपको पढ़नी हो, जिसके आपको परेशानी आ रही हो, उसके आधार पर कर सकें। ठीक है।